वेलकम टू MS इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आज जो है हम सिंपल सेंटेंस को बिना अर्थ में परिवर्तन किए कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन करना सीखेंगे। मैं बता दूं कि सिंपल सेंटेंस में एक फिनिट वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है और अन्य जो वर्ब आते हैं वह नॉन फिनिट वर्ब होते हैं, यानी जैसे इन्फिनिटिव होता है, जिरंड होता है, पार्टिसिपल होता है। और कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से अधिक जो होते हैं, एक या एक से अधिक जो है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन है? ये चार प्रकार के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला होता है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें एंड आता है, एज वेल एज आता है, बोथ एंड आता है, नॉट ओनली बट एल्सो आता है। और दूसरा होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। यह विकल्प बताने वाले वाक्यों को जोड़ता है। इसमें आर आता है, आइदर आर आता है, नाइदर नॉर आता है और अदरवाइज। और तीसरा होता है एडवर्जेटिव कंजक्शन। यह जो है विरोध बताने वाले वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे एट होता है, बट होता है, स्टिल होता है। और चौथा होता है इनेटिव कंजक्शन। इसमें सो आता है, देयरफॉर आता है और फॉर आता है। तो चलिए अब जो है हम उदाहरण की मदद से सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को बिना अर्थ में परिवर्तन किए कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे हम देखेंगे जब सिंपल सेंटेंस भी में ing या हैविंग प्लस V3, अर्थात जब सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो, परफेक्ट पार्टिसिपल में हो या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हो, तो इस प्रकार के सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए कंजक्शन एंड का प्रयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण है सीइंग अ लायन ही रैन। तो हम देख रहे हैं सीइंग अ लायन, इसमें ing जुटा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ही रैन इसको हमें छूने की जरूरत नहीं है। इसी वाक्य को हमें बनाना है क्लॉज में, इसी को क्लॉज में बदलना है। तो जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। और इस वाक्य का वर्ब जिस फॉर्म में है, यानी अगर ये सेकेंड फॉर्म में है तो यह वर्ब भी सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो रन का रन है, यानी सेकेंड फॉर्म है, तो सी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सा। और लायन, और फिर यहाँ कामा के स्थान पे एंड हो जाएगा, यानी इस वाक्य को एंड से जोड़ देंगे। तो जब यह सब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख ही दिए हैं तो फिर इधर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्रिया से लिख देंगे रैन अवे। यह हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। उसी तरह दूसरा देखिए, हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वेक अप, यानी शोर को सुनकर लड़का जग गया। तो यह भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसको जब बनाएंगे आप कंपाउंड सेंटेंस में, तो जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, द चाइल्ड। अब यह वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा, तो हियर का हर्ड हो जाएगा। उसके बाद से द नॉइज एंड से जोड़ देंगे। और फिर जब इधर नाउन है तो इसके स्थान पे इधर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, ही वोक अप। यह हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ देखिए द सन हैविंग राइजेन द फॉग डिसअपीयर्ड। यह आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इसको कंपाउंड में बदलने के लिए कंजक्शन एंड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसको बनाएंगे द सन, जो वर्ब यहाँ है वही, जिस फॉर्म में वर्ब यहाँ है उसी फॉर्म में वर्ब यहाँ पर भी होगा, यानी यह सेकेंड फॉर्म में है तो ये इसका भी वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा। तो राइज का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोज। उसके बाद से एंड का प्रयोग करेंगे और फिर जो दूसरा वाक्य है उसको हम लिख देंगे डिसअपीयर। तो इस तरह से अगर वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल है
या परफेक्ट पार्टिसिपल है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो इसको कंपाउंड में बदलने के लिए कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स आ गया है, इन एडिशन टू आ गया है, इस अर्थ के अतिरिक्त होता है, तो इस वाक्य को कंपाउंड में बदलने के लिए हम नॉट ओनली बट एल्सो का प्रयोग करते हैं। जैसे बिसाइड्स बीइंग अ गुड टीचर ही इज ए गुड मैन, यानी एक अच्छे अध्यापक होने के अतिरिक्त वह एक अच्छे व्यक्ति भी है। तो इसको हम बनाएंगे नॉट ओनली बट एल्सो से, तो जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे। यहाँ वर्ब है इज, तो वर्ब इज हो गया, ही इज, उसके बाद से लिखेंगे नॉट ओनली और फिर ये पहला पार्टी अ गुड टीचर, गुड टीचर बट एल्सो गुड मैन, यानी वो केवल एक अच्छे अध्यापक ही नहीं बल्कि एक अच्छे व्यक्ति भी है। इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस में हो जाएगा। आगे मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या नॉट विथ स्टैंडिंग आ गया है, इन स्पाइट ऑफ या नॉट विथ स्टैंडिंग, इन दोनों का अर्थ होता है के बावजूद, इन दोनों का अर्थ होता है के बावजूद। तो इस प्रकार के वाक्य को कंपाउंड में बदलने के लिए हम कंजक्शन बट का, एट का या स्टिल का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण की मदद से समझेंगे, इन स्पाइट ऑफ, पहला उदाहरण है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल। देखेंगे, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह असफल हो गया। या आप लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ इलनेस, बीमारी के बावजूद ही कुड नॉट, बीमारी के बावजूद यानी बीमार होने के बावजूद वह दिन रात कार्य करता है। ही वर्क्स डे एंड नाइट। अब देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस जो है इन स्पाइट ऑफ से शुरू हो रहा है, तो जब इन स्पाइट ऑफ या नॉट विथ स्टैंडिंग से सिंपल सेंटेंस हो और इसको कंपाउंड में बदलना हो तो हम कंजक्शन बट ए स्टिल का प्रयोग करते हैं। जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर है वही सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। इस वाक्य का वर्ब जिस फॉर्म में है, अगर सेकेंड फॉर्म है तो यह वर्ब भी सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड, उसके बाद से आप यहाँ बट लगा सकते हैं, यानी वो कठिन परिश्रम किया लेकिन ही फेल, वह असफल हो गया। या आप कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट पास, वो कठिन परिश्रम किया फिर भी पास न हो सका, तो इसको बनाएंगे ही वर्क हार्ड बट ही कुड नॉट पास। आप चाहें तो इस वाक्य को अगर आप पहले लिखते हैं, अगर इसको ऐसे लिखते हैं कि ही फेल्ड, वह सॉरी इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी वो ही वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम किया लेकिन वो क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ इलनेस, बीमार होने के बावजूद ही वर्क्स, इन स्पाइट ऑफ इलनेस हिज इलनेस, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, यानी अपनी बीमारी होने के बावजूद ही वर्क्स डे एंड नाइट, वो दिन और रात कार्य करता है। तो इसको जब बनाएंगे तो बनाएंगे ही इज इल, वह बीमार है, एट फिर भी ही वर्क्स डे एंड नाइट, फिर भी वह दिन और रात कार्य करता है। इस एट के स्थान पे आप स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको ऐसे बना सकते हैं, ही इज इल स्टील, फिर भी ही वर्क्स डे एंड
नाइट, यानी वह बीमार है फिर भी वह दिन और रात कार्य करता है। उसके बाद से जब सिंपल सेंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ ओइंग टू ड्यू टू या बिकॉज ऑफ से प्रारंभ होता है तो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं, देयरफॉर का प्रयोग करते हैं और फार का प्रयोग करते हैं। अगर आपका इस तरह से जैसे ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण ही इज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है, बीमारी के कारण वह अनुपस्थित है। यह आपका पहला उदाहरण होता है। इसी के साथ मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं। ड्यू टू फीवर, ड्यू टू फीवर यानी बुखार के कारण आई कुड नॉट गो टू प्ले, आई कुड नॉट गो टू प्ले। तो देखिए यह सिंपल सेंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ से ड्यू टू से, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज आपका मतलब होता है के कारण। तो जब सिंपल सेंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ से प्रारंभ हो, ड्यू टू हो, यानी जब सिंपल सेंटेंस में ऑन अकाउंट ऑफ आया हो, ड्यू टू आया हो, ओइंग टू आया हो, बिकॉज ऑफ आया हो, तो इसे कंपाउंड में चेंज करने के लिए हम सो का, सो मतलब इसलिए, देयरफॉर मतलब भी इसलिए, फार मतलब क्योंकि होता है, इसका प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, ही, और जो वर्ब यहाँ वही वर्ब यहाँ हो जाएगा, ही इज। इलनेस को हम चेंज कर देंगे इल में। उसके बाद से यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे सो, यानी वो बीमार है इसलिए ही इज एब्सेंट, इसलिए वह अनुपस्थित है। अगर आप उसको ही इज एब्सेंट उस वाक्य को इधर, अगर सिंपल सेंटेंस इंपरेटिव हो और उसमें इन्फिनिटिव आया हो, यानी 2 + V1 आया हो, तो इस प्रकार के वाक्य को कंपाउंड में चेंज करने के लिए कंजंक्शन आर, अदरवाइज या नाइदर नॉट या आइदर आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वॉक केयरफुली टू अवॉइड इट, आप देख रहे हैं कि वॉक केयरफुली इंपरेटिव सेंटेंस है और इसी में आया है 2 + V1। तो जब सिंपल सेंटेंस इंपरेटिव हो और उसमें 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव आया हो, तो इसे कंपाउंड में चेंज करने के लिए हम आर या अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। इसको चेंज करेंगे कंपाउंड में तो बनेगा वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, अदरवाइज, या इस अदरवाइज के स्थान पे आप लिख सकते हैं आर, अन्यथा यू विल फॉल, अन्यथा तुम गिर जाओ, यानी संभल कर चलो अन्यथा तुम गिर जाओ। तो अदरवाइज यू विल फॉल ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस। और देखिए वन ऑफ 2 बॉयज इज रॉन्ग, 2 लड़कों में से एक गलत है। यहाँ विकल्प का भाव उत्पन्न हो रहा है, 2 में से एक को चुना जा रहा है। तो यहाँ पर हम जब 2 में से एक को चुना जाता है तो वहां पे आइदर आर का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है वन ऑफ 2 बॉयज इज रॉन्ग, यानी 2 में से एक, यानी 2 लड़कों में से एक लड़का गलत है, यानी या तो यह या तो वह लड़का गलत है। जिसको बनाएंगे हम आइदर आर से, आइदर दिस आर दैट बॉय इज रॉन्ग, यानी या तो यह या तो वह लड़का गलत है। बोथ सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, दोनों वाक्य गलत है। यहाँ पे 2 में से किसी को भी नहीं चुना जा रहा है, तो जब 2 में से किसी को भी न चुना जाए तो वहां हम प्रयोग करते हैं नाइदर नॉर का।
और जब दो में से किसी एक को चुना जाता है तो वहां पर प्रयोग होता है आइदर का। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे नाइदर। नाइदर दिस नॉट दैट सेंटेंस इज इनकरेक्ट, यानी न तो यह और न तो वह वाक्य गलत है। देखिए यदि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब हो और उस मेन वर्ब के साथ इंफिनिटिव यानी 2 + V1 हो तो उसे कंपाउंड में चेंज करने के लिए आर का या हम अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज, यानी तुम्हें उपहार जीतने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं यह मेन वर्ब है और इसके साथ 2 + V1 आया है यानी इंफिनिटिव आया है, तो इसको कंपाउंड में चेंज करने के लिए आर का या अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा यू कैन नॉट या विल नॉट विन द प्राइज, अन्यथा आप उपहार नहीं जीत सकते हैं या अन्यथा आप उपहार नहीं जीतोगे। यहाँ पे आप विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद से कैन नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंतिम रूल है यदि सिंपल सेंटेंस में फॉर आया हो और उसके बाद ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आया, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आया है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आया हो तो हम कंजक्शन सो का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज पनिश्ड फॉर थेफ्ट, ही वाज पनिश्ड फॉर थेफ्ट। एक और उदाहरण, ही वाज रिवार्डेड, he was rewarded for his sincerity, his sincerity, he was rewarded for his sincerity, यानी उसे सजा दिया गया फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए। तो आप देख रहे हैं फार आया है और फार के बाद से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आया है। यहाँ पे ही वाज रिवार्डेड, उन्हें उसे पुरस्कृत किया गया, उसे पुरस्कार दिया गया फॉर हिज सिंसियरिटी, यानी उसकी समझदारी के लिए। सिंसियरिटी मतलब समझदारी होता है। तो यहाँ पे फार के बाद से आप देख रहे हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर भी फार के बाद ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब सिंपल सेंटेंस में फार आया हो और फार के बाद ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आया हो तो उसे कंपाउंड में बदलने के लिए हम कंजक्शन सो का प्रयोग करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? ही जो सब्जेक्ट है वही लिखेंगे, जो वर्ब वही लिखेंगे। ही वाज, अब इस ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एडजेक्टिव में बदल देंगे तो थेफ्ट का एडजेक्टिव हो जाएगा थीफ, यानी वह चोर था, सो इसलिए ही वाज पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया गया। वो चोर था इसलिए उसे सजा दिया गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ही वाज रिवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया फॉर हिज सिंसियरिटी, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी समझदारी के लिए। तो इसको जब बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट यहाँ वही सब्जेक्ट यह हो जाएगा, फिर जो वर्ब इसका है वही वर्ब इसका मिल जाएगा और फिर सिंसियरिटी इस नाउन को हम चेंज कर देंगे एडजेक्टिव में तो सिंसियर हो जाएगा। सिंसियर यानी वह समझदार था, सो इसलिए ही वाज रिवार्डेड। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है
आज के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, और सभी रूलों पे जो है आज पूरा प्रकाश डाला गया है। इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आपको जाए वो आपको मिल सके। धन्यवाद।